हो 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 और फिर हम आज गोवर्धन जी की भी पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा भी आज ही है, कल महाराष्ट्र का प्रसंग आपको सुनाएंगे। हो 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 एक गोपी कह रही है, हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने 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 मोहन को बुलाया, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। आओ मीठी मीठी ताली बजाते हुए कहें, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। अब बहुत हुई ओ नीलमणि, एक बार तो आ जाओ। सुनी सुनी अखियों बहारे बनकर छा जाओ। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, ये तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। 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 मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने
सितारों में तुम्हें देखा है। जब तेरी याद में भर गई मेरी आंखें, जब तेरी याद में भर गई मेरी आंखें, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। मैंने मोहन को पुकारा है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हाँ, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। ओ तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना। बोलवा के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। जब ऐसा मन लग जाए ना गोविंद के श्री चरणों में, तो समझ लेना चाहिए जीवन सफल हो गया। तभी तो कहती है मीरा जी कि तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी मनोवृत्ति है, अपने अपनी समझ है। कोई कहता है कि ये पगला गए हैं, पागल हो गए हैं। कोई कहता है ये दीवाने हो गए हैं। ये देखो, बोलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। भगवान खेल रहे हैं, छोटा बच्चा है लुढ़क भी जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान को अपना बालक समझो, मित्र समझो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। छोटा बालक है ना, तो जोर से झोटा दे दिया। हाँ, तो कोई कहता है कि पागल है, कोई कहता है ये दीवाने हैं, लेकिन ये दीवानगी ठाकुर जी के चरणों में बनी रहे। ये दीवानगी हमेशा बनी रहे। बोल बाके बिहारी लाल की। भगवान ने मधुमंगल के मुख को चाट लिया। ये लीला देख रहे थे विधाता, ये विधाता इस लीला को देख रहे थे। विधाता ने सोचा ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। इसमें दीदी, इसमें चिंता की बात नहीं, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। कभी कभी भगवान जो है ना, वो भक्तों का भार अपने ऊपर ले लिया करते हैं।
कोई ना कोई अप्रिय घटना होने वाली थी, भगवान ने उसको टाल दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हर बात को पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचो। भगवान लोटपोट हो रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, चिंता की क्या बात है। भगवान भी तो लोटपोट हो रहे हैं। हाँ। तो क्या चिंता, चिंतन करो बस, गोविंद लीलाएं कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे थे इस लीला को। ब्रह्मा जी ने सोचा ये विधाता नहीं है, ये विधाता नहीं है। क्यों? अरे इसको इतना भी मालूम नहीं है, ऐसा तो मनुष्य भी नहीं करता। विधाता ने सोचा परीक्षा लूंगा, और ब्रह्मा जी नीचे आए। भगवान के सखा और सारी गैया बछड़े सबको चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान ने देखा, अरे ना या गैया हैं, ना बछड़े हैं, ना ग्वाल बाल हैं, कोई भी नहीं है, कहाँ गए? आहा विधाता, ब्रह्मा जी ये तुमने किया है। भगवान ने अपनी माया से फिर से वैसे ही सखा, गैया, बछड़े सब बना लिए। किसी को मालूम नहीं हुआ, इस लीला का किसी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया, ब्रह्मलोक ले गए। इधर श्रीधाम वृंदावन में सब कार्य ऐसे ही चल रहा है। 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखो तो ब्रज के हालचाल क्या है। अब ब्रह्मा जी का तो हमारा 1 वर्ष, ब्रह्मा जी का तो क्षण से भी कम पल भर हो सकता है। अब महाराज भगवान नीचे बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, अरे ये तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। मृत्यु लोक में आए, देखा उतनी ही गैया हैं, उतने ही बछड़े हैं, ग्वाल बाल हैं, सब आनंद ही आनंद है। प्रभु ने कहा, अच्छा विधाता, ये तेरा नाटक जो है ये तो मैंने 1 वर्ष सहन कर लिया, पर अब मैं जो नाटक करूंगा उसे सहन तू करेगा कि नहीं करेगा, अब देखता हूं। ब्रह्मा जी तो आए मृत्यु लोक में, और भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए ब्रह्मलोक में, और रूप बना लिया ब्रह्मा जी का, चतुर्मुख रूप बनाया। द्वारपाल से कहा कि देखो भाई, हम विधाता हैं, आप पहचानते हो? कि हाँ महाराज, आपको क्यों नहीं पहचानते? कि हम विधाता हैं और हम अपने सिंहासन पर अंदर बैठेंगे, और कोई भी हमारे तरह का रूप बदल करके कोई आए, आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, उन्हें धक्के मार करके बाहर निकाल देना। द्वारपाल ने कहा, महाराज जो आज्ञा। अब इधर विधाता वृंदावन में घूम घाम करके अपने लोक में पहुंचे। जैसे ही अपने महल के द्वार पर पहुंचे, अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने कहा, बाहर, गेट आउट। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है, पहचान नहीं रहे हो क्या? हाँ पहचान रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं, जाइए यहां से। अरे हम विधाता हैं, हम ब्रह्मा जी हैं। हाँ हाँ जानते हैं, तेरे जैसे ब्रह्माओं को बहुत देखे हमने, जानते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भांग वांग तो नहीं खा ली है? अरे नशा करके तो नहीं खड़े हो? द्वारपालों ने कहा, नशा हमने नहीं, तुमने कर रखा है, या तो यहां से चले जाओ, नहीं तो ये देख रहे हैं भाला। विधाता ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है।
ब्रह्मा जी कहने लगे आखिर बात क्या है? अरे बात कुछ नहीं है बहरूपियों, बात कुछ नहीं है, तुम बहरूपिये हो, हमारे विधाता तो अंदर बैठे हुए हैं। विधाता बने हुए भगवान श्री कृष्ण अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और देखा, हाँ मेरे गोविंद आए हैं, प्रभु आए हैं। द्वारपालों से कहा एक बार अपने विधाता का दर्शन कराओ। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर गए, कहने लगे प्रभु क्षमा करो। भगवान कन्हैया कहते हैं ब्रह्मा जी तुमने 1 वर्ष तक नाटक किया, हमने तो कुछ नहीं बोला। अब जरा सी देर में कुर्सी क्या गई, घुटनों के बल आ गए। कुर्सी तुम्हारी क्या छिनी, घुटनों के बल आ गए महाराज। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, प्रार्थना करी, हे प्रभु आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हैं, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको समझ नहीं पाया। हे लीला पुरुषोत्तम मैं आपको नहीं समझ पाया। भगवान को समझना, भगवान को जानना ये बहुत बाद की बात है। बस पहले तो भगवान को मान लो। भगवान को जानने की कोशिश मत करो, ना ही समझने की कोशिश करो, क्योंकि जिन्होंने जानने की कोशिश करी, जिन्होंने समझने की कोशिश करी, उनकी समझ में अंत तक कुछ नहीं आया, और जिन्होंने मानने की कोशिश करी उन्होंने हर जगह हर को प्राप्त किया। भगवान के प्रति विश्वास दृढ़ होना चाहिए। प्रभु के चरणों में अनन्यता का भाव, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जिसने भावना की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, उसके हो जाते हम, ये है नियम। जिसने भावना की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, उसके हो जाते हम, ये है नियम। जिसने भावना की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, उसके हो जाते हम, ये है नियम। जिसने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है, उसके हो जाते हम, ये है नियम। जिसने भावना की डोर से बांध लिया है हो। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं तो आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं तो आया नहीं, ओ बिन बुलाए कभी मैं तो आया नहीं, बिन बुलाए जिस घड़ी बल से निर्बल हुई द्रौपदी, जिस घड़ी बल से निर्बल हुई द्रौपदी, तोड़ दी सब कसम ये है मेरा नियम। जिसने भावना की डोर से
बांध लिया है, बांध लिया है, उसके हो जाते हम, ये है नियम जिसने भावना की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, बांध लिया है। महाराज, प्रभु को अपना मानो, भगवान में विश्वास करो। परीक्षित जी महाराज गंगा जी के तट पर भगवान सुखदेव महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं और सच्चाई बताएं आपसे, जो कथा उस समय हुई होगी उस कथा का कोई क्या वर्णन कर सकता है? क्या वर्णन किया जा सकता है? प्यारे, उस परमात्मा को अपना मानो, वो मेरा है और मैं उसका, ये भाव हमेशा रहना चाहिए। ब्रजवासियों का सब कुछ कृष्ण है, ब्रजवासियों का सब कुछ कृष्ण है, उनका मित्र कृष्ण है, उनका पुत्र कृष्ण है, उनका भाई कृष्ण है, उनका स्वामी कृष्ण है। और हो भी क्यों ना, जब ब्रह्म इतने सरल रूप में प्राप्त हो गया, फिर और कहीं भटकने की आवश्यकता भी जब क्या है? ये भाव साम्राज्य की बात है। ब्रज मंडल में वर्षों से पूजा होती है इंद्र की, इंद्र की पूजा होती है। कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा हो, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इंद्र के मन में हो गया है अभिमान, गुरूर हो गया है, घमंड हो गया है, ये जरा सा उदंड हो गया है। और फिर जब मैं मिल गया हूं, जब मेरा सहारा ले लिया है, तो फिर भटकने की आवश्यकता भी क्या है? अब महाराज, भगवान सोचते हैं कि अगर मैं इन ब्रजवासियों को सीधे सीधे कहूंगा कि इंद्र की पूजा बंद करो, तो शायद माने ना माने। तो भगवान ने इसके लिए युक्ति निकाली, ऐसा नाटक करूं कि जिससे इंद्र का अभिमान चूर चूर हो जाए और ब्रजवासियों को पूजा का फल सर्वोच्च मिल जाए। अब महाराज, एक दिन की बात है, एक दिन की बात, यशोदा मैया बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही थी, मिठाइयाँ बना रही थी, पूरी बना रही थी, हलवा पूरी मिठाइयाँ बना रही थी। हमारी माताओं को शौक होता है, कोई भी अवसर मिले तो अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के लिए, मित्रों संबंधियों के लिए सब व्यंजन बनते हैं, कढ़ैया चढ़ जाती है। अब यहां तो इंद्र की पूजा होने वाली है। भगवान कन्हैया ने देखा कि मैया चूल्हे पर कुछ बना रही है। आजकल तो चूल्हे का नाम निशान ही नहीं है, सब छूट गया। लेकिन हाँ, कहीं कहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ चूल्हों पर काम अभी भी होता है। जो चूल्हे पर रोटियां सिकती हैं वो गैस की रोटियां उतनी अच्छी नहीं होती। तो चलो ये तो विषय बाद का है, कोई वो जब यहाँ कोई है ही नहीं तो फिर उस विषय में बताना भी क्या है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मैया व्यंजन बना रही थी, भगवान दौड़ करके मैया मैया
मुझे भूख लगी है, एक पूरी दे दो ना। यशोदा ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं मिलेगी, पहले भगवान को भोग लगेगा तब जाकर के भोजन मिलेगा। नहीं नहीं मैया, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी। अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा हलवा दे दो। कि नहीं, हलवा भी नहीं मिलेगा, और चल यहां से, यहां मत आना। अच्छा मैया चलो ज्यादा कुछ नहीं, एक पकौड़ी तो दही दो। माने का बताया ना कुछ भी नहीं मिलेगा, चल यहां से। कन्हैया को डांट दिया। कन्हैया रोते हुए गए नंद बाबा के पास, बाबा बाबा देख लो, मैया सब कुछ बना रही है, पूड़ी बना रही है, पकौड़ियाँ बना रही, हलवा बनाया है, खीर बनाई है, और मैं मांगता हूँ तो मुझे देती नहीं है। बाबा ने समझाया, लाला आज पूजा होगी और पूजा के बाद ही भोग लगेगा। पहले किसका भोग? अरे लाला, हम वर्षों से इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, पहले इंद्र की पूजा होगी, भोग लगेगा। अच्छा बाबा, ये इंद्र कौन है? अरे हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं, ये जो बादल हैं, बरसात हैं, उन्हीं का रूप है। और जब हम इंद्र की पूजा यज्ञ करते हैं ना, तो बरसात होती है, हमारी भूमि हरी भरी होती है, अन्न की वृद्धि होती है। इसलिए तेरी मैया जो है वो इंद्र की पूजा के लिए सब कुछ कर रही है। कन्हैया बोले, ओ बाबा देखो, ये इंद्र हमारा देवता नहीं है, हमारा देवता तो साक्षात गोवर्धन महाराज है, गिरिराज है। गोवर्धन नाथ है ना, वो हमारे देवता है। गोवर्धन जी की पूजा करो, क्योंकि गिरिराज जी की हरियाली से ही वर्षा होती है। बाहर का जल हमारे ब्रज को बहा नहीं सकता, ये हमारे गिरिराज जी की कृपा है। और बाबा मेरी बात मानो तो गिरिराज जी की पूजा करो। नंद बाबा ने कहा, लाला हमारी समझ में नहीं आती तेरी बात, तो क्या कहता रहता है? अरे लाला, हम तो इंद्र की पूजा हमारे बाबा परदादा करते आए हैं, हम इस पूजा को नहीं छोड़ सकते। कन्हैया ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिया? कि दर्शन तो नहीं दिया। कि दर्शन नहीं दिया तो फिर काहे की पूजा? और मैं तुम्हें वचन देता हूं, हमारे जो गिरिराज महाराज हैं वो आपको साक्षात दर्शन देंगे। गिरिराज प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और मांग मांग करके तुमसे भोग पाएंगे। तुम पूजा करके तो देखो। तो ब्रजवासी कहने लगे, लाला तेरे कहने से हम इंद्र की पूजा बंद कर और गिरिराज की पूजा तो कर देंगे, लेकिन हमारी शर्त है